महरम दिल दा दूर निमाए साहुए ने चूर निमाए तांग ने पन सुट निमाए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड ईद मुबारक। मैं एप्रन के बगैर हूँ और मैं अपने अच्छे से कुर्ते में हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ईद के दिन ज़रा ईद का माहौल भी बनाया जाए और उसके अलावा ज़रा शो ऑफ किया जाए कि मैंने आज वास्कट पहना है। मेरा नाम है सरमद खूसट, आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन ईद स्पेशल एपिसोड। खूसट इन द किचन की पूरी टीम की तरफ से, मसाला टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आपके लिए जो एक खास ईदी है वो मेरी एक दोस्त हैं, हमारी एक मायानाज गुलूकारा जैसे हम कहते हैं, लेकिन वो गुलूकारा भी हैं और मौसीकार भी हैं। आई थिंक मौसीकारा भी कह सकते हैं, लेकिन गुलूकार हैं और मौसीकार हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि वो मेरी दोस्त हैं। तो वो कौन हैं, वो क्या करती हैं, वो ये खुद भी बताएंगी, लेकिन मैं सबसे पहले बुलाऊंगा अपने ज़रा गर्मी ज़दा किचन के अंदर अपनी दोस्त ज़ेब बंगश को। ज़ेब, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इस मौसीकारा अ वर्ड? I guess it must be. और It I should think be. जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए सब कुछ। अब तो बस हम मौसीकार, गुलूकार। गुलूकार। क्या हाल चाल? बस बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी गर्मी है मेरे किचन में, आई एम सॉरी। थोड़ा सा मैं लेकिन कोशिश करूंगा कि इधर जो हम गपशप लगाएं और जो काम करें उसमें ज़्यादा गर्मी का मज़ीद इजाफा ना हो। That's quite okay. जनाब आली। सो फॉर्मेट कुछ ऐसा है ज़ेब कि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पकाने की कोशिश करता हूँ और साथ में फिल्म के ऊपर गप लगाता हूँ। आज जो मैं चीज़ बना रहा हूँ उसका नाम है कबाब रैप्स। Yum. कबाब रैप्स जनाब बनाएंगे और साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे लस्सी के साथ। लस्सी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? लस्सी बहुत पसंद है लेकिन नमकीन। नमकीन, ओह मीठी वाली नहीं। But that's okay. बट ज़ेब को चखाएंगे आज कि हम गुलाबी लस्सी कैसी बना रहे हैं। गुलाबी अगर नमकीन हुई तो कुछ अजीब लगेगा नहीं। एक्चुअली यू नो दैट गुलाबी चाय, Yeah. वो जो कश्मीरी चाय जिसको कश्मीरी चाय वो नमकीन होती है और गुलाबी होती है। चलें जी, कोशिश करते हैं कि इसको भी कुछ ज़रा ज़ेब के लिए हम एक्सेप्टेबल बना सकें। सो गुलाबी लस्सी, कबाब रैप्स एंड ज़ेब बंगश, आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन। तो जी ये जो कबाब रैप्स हैं इनको बनाने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। अच्छा जी ज़ेब, बावर्ची खाने से कैसे हैं ताल्लुकात? इतने कोई ज़बरदस्त नहीं है लेकिन I do enjoy it. हाँ. So मैं like लोगों की सूस शेफ बहुत अच्छी बन सकती हूँ। ओके, अगर मैं शेफ नहीं भी हूँ तो। शेफ तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे ख्याल है मैं टामक टोया मार लेता हूँ। बट सो आर यू फूडी? I'm a foodie, yeah. हाँ. I am a foodie, but I just like, I guess, you know, growing up in a big household हाँ. and always having someone else doing the cooking or your mother, like, you know, someone spoiling you. I never really got the skill of cooking until I went abroad. फिर मुझे थोड़ी बहुत like, you know, दाल और चिकन कढ़ाई टाइप चीज़ें मैं बनाती हूँ। ओके, आई थिंक चिकन कढ़ाई तकरीबन एक ऑमलेट जैसी ही रेसिपी होती है, बट ग्रेट। बाहर जाके जनाब ये ज़रूर लोग सीख जाते हैं। हाँ जी। तो ठीक है ज़ेब, आज अब आप अपने सूस शेफ के फ़राइज़ अंजाम देंगी। सो ज़ेब, दिस इज़, मेक अ गेस। Oh. Sorry, I didn't plan to turn it into a guessing game, लेकिन This is fenugreek. The fenugreek is methi and that's green usually. Okay, no, wait. I can tell you what this is. Okay. This is besan. Okay, close. मैदा। Okay. अच्छा जी, तो ज़ेब जब पैटी बनाते हैं या कबाब बनाते हैं उसके अंदर एक बेसिक चीज़ हमें ये देखनी होती है कि यू कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ स्टफ विच विल ईदर हैव बहुत सा पानी का कंटेंट या वो पानी उसमें छोड़े, क्योंकि पैटी को ज़रा ड्राई रखना है क्योंकि जब पकेगा। सो दिस इज़
onion powder, प्याज का powder है. See, I've never seen it. This is, make a guess, नीचे, this is Ginger powder. ginger powder and this is let me check. garlic powder. और ये वो जो चने होते हैं, मतलब बेसन उन्हीं का बनता है, लेकिन कच्चे चनों का बनता है, ये भुने हुए चनों का. लाइक ये आप पाउडर भी खा सकते हैं, मतलब अगर तो. सो ये वो है. सो जनाब आली, सो ज़ेब अबाउट half a teaspoon each of ginger and garlic goes into this. Or Zeb, now we will put 1 full teaspoon of the onion powder. Sorry, is it looking like कि मैं खड़ा होके वो नहीं होता, वो जो साइंस लैब के अंदर आप चेक कर. यहाँ पे लाइन लगा. चने का पाउडर हम बाद में डालेंगे. नाउ ज़ेब, ये अब आप हस्ब जायका. नाउ आपको नमक कितना चाहिए? आई थिंक how about a quarter of a teaspoon? No, this I'm leaving to you. Are you A normal namak. I'm Normal. not super namak person. So then this is fine because there will be sauces and things. And now we have some kutti हुई लाल मिर्च. Now that's also up to you. आप कितनी डालना चाहती हैं? No, I'm just saying. No, कुट्टी वाली. Kutti. The मोटी. इसको कुछ म्यूजिकल सा भी नाम है. इसको दादरा भी कहते हैं. No, not धड़ा दादरा. मिर्च. दड़ा. Right. See, there's things that I know that you don't know. And now just for some color, this is Kashmiri lal mirch, which is our local paprika, by the way, I Nice. feel. So this doesn't have a lot of वो. ये हो गया जी ड्राई इंग्रेडिएंट. अब हम इसके अंदर शुरू करेंगे एक अंडा डालने से. अंडे से क्या होगा कि वो जुड़ेगा भी, और अंडे के साथ अगर मुझे लगा कि उसकी कंसिस्टेंसी को आपने थोड़ा सा और टाइट करना है, तो फिर हम उसके अंदर चना डालेंगे. जी अंडा. Anda, I know how to Oh, do it. great. अंडा मैं कर सकती हूँ. ये देखिए. Wow. Excellent. 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 Good job. Zeb is a good egg breaker. Now comes the part जहाँ पे इसको मिलाना है. मैं करूँ या आपका दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है. दिल चाह रहा है? Okay, excellent. अच्छा, हाथ से भी कर सकते हैं और कांटे से भी कर सकते हैं. But I हाथ से think- करते हैं. हाथ से करते हैं. इसके अंदर आप एक मारेंगी फूक. Yes. जबरदस्त. जनाबे आली, आपने म्यूजिक बनाते देखा, आपने म्यूजिक को गुनगुनाते गाते सुना, और आज ज़ेब यहाँ पे पैटी बनाएंगी, कबाब बनाएंगी. Just for you, Sarmad. Thank you, Zeb. Whoa. So Zeb, more of a chicken person or more of a beef or a fish or a... So I'm a lamb person, which is a lamb. very unpopular opinion in Pakistan. But because I do have Pathan blood in Huh. me, so like I love a nice aromatic lamb. अच्छा, मुझे भी बस पता नहीं, मैं वही वाला हूँ. आई थिंक वो जो पॉपुलर ओपिनियन वाले लोग हैं उनमें मुझे लैम्प की वो जो बस दिस कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, मतलब for us it's aroma and for everybody else it's like smell. मुझे पता नहीं मुझे क्यों लगता है, मुझे लगता है कि वो ऊन की आ रही है उसमें से. है actually. एक स्वेटर की तरह. मुझे लगता है स्वेटर तो नहीं हम खा रहे इस वक्त. Oh my God, पता है when we have like these Eid pe, when like there's a lot of kind of goat and sheep eating. हाँ. तो फिर तो like even those guys, even the sabzi smell like that. सब्जी भी ना. हाँ. सब्जी से भी वही हमक आती है. खैर मुझे तो बहुत पसंद है. ओके, ग्रेट. अच्छा ज़ेब, अब इसके हमने जो कि पैटी बनाने हैं, सो आई विल सी कि इसमें अब हम चने का, ये भुने हुए चने का वो मिलाएंगे ताकि थोड़ा सा इसका गीला वो ख़त्म हो जाए एंड इट शुड गो टुवर्ड्स अ ड्रायर वो. Okay. ज़ेब, ईद ट्रॉलीज घर में बनती थी. वो जो अभी भी ईद की ट्रॉली जो होती है ना, वो मेरी बड़ी फेवरेट होती थी. Best होती है. What was your fave item ईद ट्रॉली का? Eat trolley में I always used to love the sevaiya because I have a Sevaiya. sweet tooth. What about you? मेरा आई थिंक मैं conflicted होता था between आलू चना चाट and सवैया. हाँ. And Zeb, वही like in Pathan culture also सवैया ईद का, या is there some other मीठा also? There's generally sevaiya. There's generally सवैया. हाँ. दूध के साथ भी and just खुश्क वाली भी. खुश्क वाली Oh, भी. I thought खुश्क वाली was just a Punjabi thing because मेरी अम्मी बनाती थी. We used to call it सवैयों का पुलाव. I think this is good. What do you feel? Like think it's pretty good. अगर I like patty, the, मतलब patty बन consistency. जाएगा, you think so? Or should we add a little bit more? I think maybe a little more. A little because more? It's a little अभी ढीला है. ढीला सा है. So this much? हाँ, this much is
That's it. Okay, great. तो जी चने ऑलरेडी भुने हुए हैं, जिसका मतलब कि इनमें से वो एक और वर्ड जो होता है, ज़ेब ने भी बड़ा अच्छा एक हमक इस्तेमाल किया, जो कि खाने के अंदर से जो कैरेक्टरिस्टिक एक उसकी वो स्मेल या फ्रेग्रेंस कह लीजिए. सो जो अभी हम कर रहे हैं वो लफ्ज़ में क्या बोलने वाला था? What happened? I just had a कचैन is the word I wanted to use. You know, जो चीजों के अंदर एक कच्चापन होता है, हाँ, तो कचैन. बेसन कचैन. सो बेसन अगर आप डालें तो उसको भी भून के डालें, लेकिन चना जो है वो खास तौर पे कच्चा नहीं होता, ये एडिबल. आई थिंक now this is perfect. I did so well. ओके ग्रेट जी, हम सफाई सुथराई करते हैं और इसको साइड पे करते हैं और दस्तानों से निजात हासिल करते हैं. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वाचिंग खूसट इन द किचन ईद स्पेशल ऑन मसाला टीवी और ये है ज़ेब बंगश और मैं हूं सरमद खूसट. अच्छा जी ज़ेब, सो द ट्रिक इज कि हाथ पे लगाना है थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये फिर सही से आपको ही ना चिपकना शुरू हो जाए. राइट? That's a great tip. सो ये आपने लिया, हाथ पे थोड़ा सा लिया ऑयल, अब आपने इसको फैलाना शुरू कर दिया. आई थिंक थोड़ा सा बड़ा पैटी बन सकता है. मुझे पता होता तो हम लैम्प कर लेते भाई, लेकिन लैम्प जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेता है. हाँ, and I wouldn't want to put you through that, है ना? नहीं आपके ऊपर जुल्म होता. इतना ज्यादा नहीं. थोड़ा सा. ओके जी, सो दिस ऑल्सो गोज. और चिकन का एक अच्छाई यही होती है कि वो बहुत जल्दी पक जाता है ज़ेब. सो इन द मीन टाइम हमारे रैप्स के अंदर जाएगी कुछ सलाड्स. सो अगर आप एक अच्छी सूस शेफ का मुजाहरा करें तो ज़ेब प्याज और टमाटर एक एक काफ़ी है आई थिंक. या सो अगेन एज थिन और एज बड़े स्लाइसेस दैट यू वांट. प्याज से ताल्लुकात कैसे? I love प्याज. यू लव प्याज? तो ज़ेब वो वाले बस हमें बीच में स्लाइसेस जैसे रैप के अंदर डालने होते हैं, गोल गोल. गोल गोल वाले. ठीक, मैं धोता हूँ जी. और हाँ. टमाटर आपको गोल चाहिए या गोल क्यूब्स चाहिए? गोल. हाँ, और उतने पतले मोटे जितने भी आपको पसंद है. मुझे तो सब्जी बहुत पसंद है. मुझे भी. ज़ेब, नया क्या हो रहा जिंदगी में? बस I just finished my album. अपनी एल्बम. अपनी album. You know, Is- I never made a solo album. मुझे समझ ही नहीं आई काम करते करते. हाँ. तो लास्ट ईयर realized कि I don't actually have a body of work, जो कि वैसे कितनी ज़रूरी चीज़ होती है ना. बट ज़ेब, मतलब बॉडी ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, सो मतलब फ्रॉम से how many albums did you and Hania make? We just made one. You just made one. Yeah. But it feels like, or at least in my memory, it's like a lot of music that you two produced together. You know, it's interesting क्योंकि हमेशा ही ऐसे होता है ना कि जब हमने वो किया था तो it was so out of the blue के out of the box के everyone was like ये niche music है, niche music. But हाँ. आजकल it's getting a lot more thing than before. So हाँ. इसलिए I think it's important to always do a little bit of work that's your own, जी. you know, not just do work for other people. But Zeb, also as a composer, you worked on Lipstick Under My Burqa. Yes. Right? And you were the composer. Yes. So pretty much you produced an album, like a, Yes. a I've also worked on Baji's music. Baji's music, right? And Yeah. both as a composer and a vocalist. That's right. Right. So जी ये जो album आ रहा है, ये Zeb का पहला solo album है. Zeb as Zeb. That's just me. And that's it. And who needs anything more? तो Zeb थोड़ा सा क्या अभी it's still under वही शुश शुश कि हम उस पे गप लगा सकते हैं कि थोड़ी सी गप लगा थोड़ी सी गप लगा सकते थोड़ी हैं. सी सीक्रेट्स हैं और बिल्कुल 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 जितनी मर्जी सीक्रेट्स ही हम रखें. तो Zeb उतनी देर में अगर मैं आपको दिखाऊं कि उसका कलर जो आया है कबाब का, आप देखिए जरा. Right. अच्छा ये एक जितने नहीं हैं ये. That's fine. हमने खाने हैं जनाब. तो इस डिश के बारे में before I again resume the conversation about Zeb's album. So ईद के ऊपर आपको जी वही अगर आप रेगुलर जो एक आइटम्स हैं ट्रॉली के उनसे थोड़े से बोर हो चुके हैं, so this is quite easy. ये कबाब अगर पहले से बनाए हो then it's all about कि वो रोटी में या पराठे में या टोटिया के अंदर आपने सिर्फ लपेटना है चीज़ों को. They look delicious. अच्छा जी Zeb, so this album. जी. So this album, it's actually it's very close to my heart because बनाने में इसके कोई 2 साल लगे हैं. अच्छा. और ये ऐसे मतलब ये ऐसे होता है ना कि आप जब किसी मार्केट के बारे में या ट्रेंड्स के बारे में या इस तरह नहीं सोच रहे होते हो और आप सिर्फ you just want to make music that you feel like making in that moment. Okay. And it's a very deeply personal album because I think it represents a lot of like things that I have felt in the past 3-4 years. So each song represents
a certain like mind, mind space that I've been in. क्योंकि बहुत कुछ हुआ है ना in past 5 सालों में. हाँ, I mean, you know, तजर्बे जिंदगी के. COVID, movements, lack of movements, uncertainty. Absolutely, absolutely. So ज़ेब, जैसे हम जब किताबें लिखने के बारे में या पेंटिंग के बारे में या लिखने के बारे में जनरली बात करते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को छुपाना अपने काम से. लाइक एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है. आई थिंक दैट्स इनफ. एंड जस्ट इन केस अगर चाहिए, डू यू वांट बड़ी छुरी? I like a buri churi. So as a musician, how do you feel कि लोग कहते हैं कि जी आप कुछ भी करें, एक राइटर अपने आप को नहीं छुपा पाता. So क्या म्यूजिशियन को हर दफा चांस मिलता है या नहीं? कभी कभी हम लोग छुपाने पे मजबूर हो जाते हैं. आई थिंक बस छोड़ देते हैं, मुझे डर लग रहा है. नहीं, अब मैं एक और कर लेती हूँ. ओके, ठीक है. अच्छा, सो सरमद, यू आर नॉट लाइक दिस, एंड आई थिंक इसी वजह से हम सबको इतना मजा आता है आपके साथ काम करके कि आपका जो रेफरेंस होता है वो एक इमोशनल रेफरेंस होता है, या वो रेफरेंस होता है एक मूड का रेफरेंस, और थोड़ा दिल से पर्सनल होता है. बट ज्यादातर जब आप औरों के लिए काम करते हैं, नॉट ऑल द टाइम बट 50% ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि उनके पास, उन्होंने कहा ये गाना, मुझे एक और ऐसा गाना चाहिए. तो दैट देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप उस तरह से उस सिचुएशन को या उस मूड को नहीं समझ रहे होते. तो फिर ऑफ कोर्स यू कांट बी कंप्लीटली एब्सेंट. राइट. और एक्चुअली एथिकली यू डोंट इवन वांट टू बी एब्सेंट. राइट. बट ज़ेब, आई थिंक वो टीवी में भी, जैसे जब मैं ड्रामास करता हूँ या कोई और कमीशन काम करता हूँ, आई थिंक वहाँ पे मुश्किल होता है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कोलैबोरेशन जहाँ पे बहुत सा से फाउंडेशन वर्क किसी ने किया हुआ है. जी. बट सो विद दिस एल्बम डू यू फील, जो आप बोल रही थी मुझे ऐसा ही लगा कि शायद इट्स दैट फ्रीडम कि अब बस जो मुझे कहना है. और मुझे पहले बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतना मतलब 10-12 साल काम करने के बाद ही किया. बट जब मैंने एल्बम बनाना शुरू की तो मुझे लगा कि शायद इसी में बेहतरी थी, यही ऐसे ही होना चाहिए. क्योंकि अब आई फील कि म्यूजिकली मैं कुछ रिस्क्स ले सकती हूँ जो मैं पहले नहीं शायद ले पाती, यू नो. क्योंकि शुरू में जब हम आए तो वी वर जस्ट काइंड ऑफ एक्साइटेड बनीज, ये वो, यू नो, जस्ट डूइंग आवर थिंग. लेकिन इतना कॉन्शियसली कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने की वो नहीं थी. हाउ नाइस. बट ज़ेब, कभी वही कि जब आप अपने आप को थोड़ा बेयर कर रहे होते हैं अपने काम की तरफ कि अच्छा इसमें सब जाने देते हैं, तो कहीं रोकती हैं खुद को कि ज्यादा नहीं हो जाए? इस बार मैंने नहीं रोका. इस एल्बम में मैंने नहीं रोका. इस एल्बम में मुझे ऐसे लगता है कि आई लेट वो जो सारे शेड्स होते हैं ना आपकी पर्सनालिटी के, तो वो मैंने आने दिए. और अगर जॉनरा वाइज में बात करूं, सो दिस म्यूजिक इज लाइक व्हाट हम सो ये म्यूजिक जो है ये मैंने वैसे तो अपने दोस्तों के साथ ही बनाया है. क्योंकि मैं आई फील मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद जो इससे पर्सनल काम होते हैं, कोलैबोरेटर्स अगर आपको जानते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. लेकिन वो सारे के सारा म्यूजिक बना LA में है. ठीक है. और सारे जो उसमें म्यूजिशियंस हैं वो अमेरिकन ही हैं. लेकिन आपको पता है कि मैं पिछले 10 साल से अमेरिका में काम भी कर रही हूँ. तो these are people I've known for at least 6 to 10 years. Okay. So variety of genres हमें मिलेंगे? Variety of moods मिलेंगे. Overall genre is more electronic. So सब तैयारी पकड़ लें जी. ज़ेब के पुराने फैंस भी और ज़ेब के मिलेनियल फैंस भी और ज़ेब के जेन ज़ी फैंस भी. अच्छा जी ज़ेब, so can you see एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है. और ये अच्छे से पक चुके हैं. और इसकी निशानी मुझे तो यही पता है कि जब आप इसको दबाएं तो इसके अंदर से किसी किस्म का कोई जूस नहीं निकलना चाहिए. और चिकन चूंकि जल्दी ही पक जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली जी 3.5 minutes ऑन ईच साइड. ज़ेब ने सलाद बहुत अच्छी काट ली है और मेरा ख्याल अब सिर्फ असेंबली रह गई. लेकिन असेंबली से पहले ज़ेब, अगर मैं आपको एक काम और दूँ, हम बनाएंगे जी अपना वर्जन ऑलमोस्ट एक ऑफ 1000 आइलैंड. अगर एक छोटा सा हम बोल पकड़ें, ये वाला बोल ले लेते हैं. सो ज़ेब, दिस इज मेयोनेज, दिस इज केचप एंड दिस इज श्रीराचा. सो हम श्रीराचा मेयोनेज बनाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए मे बी हम उसके अंदर वो डालें, केचप डाल देंगे. कबाब रेडी हो चुके हैं. इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया और साइड पर बिल्कुल आज़ादी से
उसी आज़ादी से जिस तरह आपने एल्बम बनाया जाने दें। See, I needed this. ये encouragement मुझे चाहिए. No holding back. No holding. और ये सारा डालूं या आप श्रीराचा, आपके ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे जाने देते हैं, आप देखें। स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। और मे भी हम खाली श्रीराचा भी डाल सकते हैं, केचप को सिर्फ यूज करेंगे टू ऐड दैट लिटिल स्वीटनेस, सो द मेन फ्लेवर लेट इट बी श्रीराचा, बिकॉज़ यू सी इसमें भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं। इतना ज्यादा नहीं। डन। ऑलराइट जी, श्रीराचा बोतलों में मिल जाती है, आप बना सकते हैं। श्रीराचा एक बहुत तेज मिर्चीली सी एक सॉस होती है, और मुझे इज इट ओरिएंटल बाय द वे? इट इज, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम चाइना से आती है। लेकिन बहुत से अब तो हर चीज में यूज होती है, और हमारे लोकल ब्रांड्स भी बना रहे हैं जी, एक लोकल ब्रांड की ही है बाय द वे। इंटरेस्टिंग जी। हम यहाँ पे अभी अपना श्रीराचा मेयोनेज़ बना रहे हैं, कबाब बन चुके हैं, ऑलमोस्ट असेंबली टाइम के करीब हैं हम। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन, ईद स्पेशल ऑन मसाला टी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन, ईद स्पेशल, ज़ेब बंगश। अब मेरा ख्याल है असेंबली टाइम आ चुका है, हमने चीजों को जोड़ना है। ज़ेब, इधर एक छोटा सा और काम ये करूंगा कि ये जो कबाब है इसको और डेकेडेंट बनाने के लिए इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा चेडर चीज एक साइड पे, और इसको अब मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगा। ज़ेब, बचपन में फिल्म, टीवी या म्यूजिक, व्हाट वाज योर गो टू थिंग? म्यूजिक। I'd never really watched a lot of films. अच्छा जी, इधर ज़ेब ये टोर्टिया रैप्स हैं जी, जो कि अगेन द exciting thing और a very refreshing thing is कि अब सब local brands बनाने लग गए हैं ये चीज़ें, so ये आपको मिल जाता है, but in any case एक मैदे की रोटी होती है, आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा ज़ेब, I usually talk about, बल्कि mostly talk about food and films. That's what Khoosat in the kitchen is all about. So if I were to ask you ऐसे, ज़ेब क्या सुनती थी as a छोटा बच्चा? So my first memory ever is of listening to my grandmother and Lata Mangeshkar songs. So that's one of my first memories. फिर उसके बाद मैं काफ़ी शुरू से ही मैं ना जैसे शमशाद बेगम के गाने, अच्छा, और अख्तरी बाई, और ये क्या है? ये तो वो क्लासिकल म्यूजिक है सारा, राइट? सेमी क्लासिकल। शमशाद बेगम तो फिल्मी म्यूजिक, राइट। उनकी आवाज जो थी वो भी लाहौर से ही थी apparently. अच्छा। Interesting fact about her. And your grandmother had like what, records या radio पे? She had cassette players. Cassette player. Yeah, right. And also वो VHS cassettes में भी उनके पास ना वो होती थी, collections होती थी गाने की। Okay. तो एक collection उनके पास थी पुराने अफगानी उस्तादों की। तो हम सारा जो मैंने अपना सारा फारसी म्यूजिक सुना या पश्तो म्यूजिक सुना, वो ज़्यादातर अफगान म्यूजिक है। It's not necessarily the music जो कि पेशावर का म्यूजिक था। Okay. So I was इस तरह से फिर because my parents had been lived in Turkey, तो फिर उसी तरह VHS cassettes में Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Zeki Müren, बारिश मांचो, इस तरह के मतलब इस तरह के लोग भी सुनते थे। That's very unusual, like unusual, yeah, काफी unusual, amazing। मतलब ये तो नाम भी मैंने बहुत कम सुने हुए हैं, I mean मेरी नालायकी, but amazing। अच्छा, और अगर मैं फिल्म की अच्छा अगर मैं थोड़ी सी एक आपको स्नीक पीक दिखाऊं तो आप देखें जरा, उसमें से चीज मेल्टिंग्स हो रही हैं। Oh my God, delicious। जरा ये थोड़ा वो decadent as I said, और यहाँ पे टोर्टिया जो है वो तकरीबन बन चुका है। अच्छा, तो ज़ेब अगर फिल्म की फिर मैं बात करूं तो कोई बचपन में फिल्म, पहली फिल्म कोई याद हो, या ऐसी फिल्म which just stayed with you, or a film that you worked on, या whatever? Well, a film that I worked on and I watched and I loved and I went to watch over and over again was Kamli. I don't want to do like self-promotion here, but कोई बात नहीं, कर लेते हैं। No, बहुत दिल से मेरा ख्याल है, सबने बहुत दिल से, including ज़ेब। मेरे पास एक कहानी है जो मैं भी ज़ेब जब बात खत्म करती है तो सुनाता हूँ कि कमली, and कमली by the way उसके television rights हम टीवी के पास थे, तो उन्होंने अभी जनवरी में एक दफ़ा चलाई। I don't know if they plan to telecast it again. अच्छा, so कमली की क्या चीज़ याद है? कमली का right from that first I'm trying to find a center. Okay. Is this the center? I think. हाँ? Yeah. सही है? सही है। बस ये मुझे एक ही लगाना है, ठीक? So what I'm going to do is basically divide it into these four whatever. Okay. So, what is it? This is a semicircle. This is a
quarter of a circle. This is a semi. Semi, and then this would be This would be a quarter. quarter, right? So Zeb, क्या चीज याद सबसे ज्यादा कमली So की? जो चीज़ मुझे बहुत हिट की वो तो एक जिस तरह से वो उसकी स्टोरी, एक तो एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत थी, तो उसकी एक्टिंग, उसकी जिस द वे इट वाज शॉट, and it didn't feel like any place that I had seen, but it felt like my own place, you know. That's so beautifully said. No, but it's That's true. so beautifully It's coming put. from the heart, right? And then also, जो मुझे बहुत अच्छी लगी was that to create a modern day folk tale. It was a Punjabi folk tale, you know, but it was modern, and that was so moving to me, and it was so beautifully done. मैं इसीलिए 4-5 दफ़ा गई. I remember. You know, क्योंकि उसमें हर बार देख के कुछ चीज़ नई मिलती थी, कुछ नई कैरेक्टर्स के बारे में बात पड़ती थी, और एक लार्जर पॉइंट भी बदलता था, जैसे एक फोक टेल में होता है ना. Like when you hear it as a child, it means something different. When you're actually reciting it to your children, it means something different. Theater में भी हम उसको भी बोलते हैं कभी कभी, you know how the text opens, right? And then it opens in various ways, yeah. or different जगहों पे different. Yeah. But Zeb, the music was so important. Music की बात करने से पहले अगर हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएं, so इस एक क्वार्टर के अंदर मैं लगाऊंगा थोड़ी सी हमारी सराचा मेयोनेज़. अगर आप लगाएं, जो मैंने बनाई, आपने बनाई है, बिल्कुल आपने बनाई है, एंड अभी हमने चखी तो वो बहुत मजे की भी थी. एक क्वार्टर के अंदर अब जाएगा जी हमारा ये वाला कबाब. ठीक है जी. नाउ ज़ेब, एक क्वार्टर के अंदर वी आर गोइंग टू पुट आवर प्याज एंड टमाटर. As much as you want, I think do, huh? But Zeb, what a privilege I think it was to work with such amazing musicians, starting all the way with Zulfikar Saab. Oh yes. Then हमारे पास जनाब उसमें रेशमा जी का एक ट्रैक था. फिर हमारे पास उसमें साद Sultan, the master, he brought it all together. And then from Atif to Zeb to Suhail. I mean, what a find. What a find. And then Fatima. मतलब ज़ैनब फातिमा, जिस तरह मतलब सब कुछ इकट्ठे हुआ. बट उन सब गानों में से जो मैं बात शुरू में बता रहा था, काश जो कि ज़ेब का गाना है, वो हमने कई दफ़ा बनाया. एंड जस्ट दैट डेडिकेशन एंड दैट कमिटमेंट कि हम सब कुछ जब भी ज़रा सा वो ऑफ फील होता था तो उसको पूरे को स्क्रैच करके नए सिरे से शुरू हो जाते थे. I know, फिर एंड में जब वो फाइनली बना तो आई थिंक मैं अमेरिका में थी. I remember, yes. And then I came back and then Saad was like, वो अप्रूव हो गया है. We put it here now. ठीक है, okay. And now Zeb, we need some jalapenos. और इसके साथ मैं डालने लगा ज़ेब ये पालक. बाय द वे, लोगों का एक ख्याल है कि सिर्फ पालक पका के खाते हैं. पालक कच्ची बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो पालक के बेबी लीव्स होते हैं, नॉट द बड़ी बड़ी. जलापेनोस कहाँ आएंगे? आप देखो यहाँ पे रख लेते हैं. और पालक जो है जी उसके हम डंडियाँ. I love how pretty it looks. कितना प्यारा लग रहा है. So ज़ेब, काश के साथ अगेन आई थिंक मेरा तो बहुत ही मज़े का एक पूरा जर्नी है जी. काश जैसे लिखा गया. एंड देन ऑफ कोर्स व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट काश, आवर लिरिसिस्ट, आई मीन दैट टू, किस तरह से वो बार बार हम उस थॉट के साथ स्ट्रगल कर रहे थे. तो ज़ेब, काश ने क्या किया? काश के साथ क्या एसोसिएशन? काश एक एक्चुअली ऐसे होता है ना कि जब फाइनली हम लोग कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा, स्पेशली बिकॉज ये फिल्म, इसमें बहुत कुछ था, उस तरह से एक डेंस फिल्म थी ये. Oh my God, it looks amazing. So that's how it's meant to be. अब इसके अंदर of course you can add more greens, you can tuck in more प्याज टमाटर, you can have more sauce, और इसको हम खा भी सकते हैं. Yeah, I was just gonna say, can I have a bite? Absolutely. क्या ख्याल है? Delicious. Alright जी, हम अभी वापस आके काश की भी बात करेंगे. जितनी देर में ख्याल हम छुप के थोड़ा सा इसको और खाते हैं. See you after a short break. You're watching Khoosat in the kitchen. काश कोई जाने
कैसे उड़ता भागा फिरता दिल, किस पे मरता चलता गिरता दिल। काश कोई जाने कैसे उड़ता दिल, किस पे मरता चलता गिरता दिल। काश कोई जाने, काश कोई जाने। जेवड़ वेखा अपने अंदर दिसदी काली रात, जिंद ने मारी कोठी कमली रोशनी कर खैरात। काहे वक्त कटे ना काहे मन बहता जाए, एक हवारा गर्द हवा से क्या कहता जाए। काहे वक्त कटे ना काहे मन बहता जाए, एक हवारा गर्द हवा से क्या कहता जाए। रोते रोते हंसते पागलपन दिखलाए, तू निकल जाए तो दूरी से घबराए। I love this song, I love and it too. thanks to Zeb and Saad, and I feel कि कमली में जिस तरह से हिना की कहानी चलती है, तो ये उसकी फ्लाइट का गाना है जब वो उड़ रही है, and Zeb's voice, her rendition of the lyrics, I think उसमें वाकई एक हवा है, एक ब्रीज है और एक उड़ रही है कुछ आज़ादी से. But thank you, Zeb, for Thank being you so such much. Thank such an you. important part of Kamli. I think Kamli में अगर मेरे म्यूजिक के collaborators ना होते, it wouldn't have made any sense. But it's also so satisfying कि जब आप on screen गाना देखते हो और हमेशा आपकी तवक्कुं से ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा। और जिस तरह से सबा की भी इसमें परफॉर्मेंस है, उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, द वे यू डायरेक्टेड इट, इट्स ब्यूटीफुल। And also this is the only song in the film जहाँ पे हमने other than the रेशमा जी song जहाँ पे हम तीनों जो ख़वातीन हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं. So शुरू में we didn't shoot it like that कि we will cut to Sanya and Nimra, but you know Kash also becomes this thread कि अब वो तीनों अपनी अपनी फ्लाइट में कहाँ इस वक्त मौजूद हैं. So we cut to Sanya also and then to Nimra's character. But thank you, Zeb. Thank you. Zeb की खूबसूरत आवाज़ के लिए हम सब पाकिस्तान वाले और दुनिया वाले बहुत शुक्रगुजार हैं. Zeb, अब मैं आपको पिलाऊंगा गुलाबी लस्सी. गुलाबी लस्सी जी दही का एक ड्रिंक है. मैं इसको ज़रा फैंसीली गुलाबी लस्सी कह रहा हूँ. एक रिफ्रेशिंग सी गर्मियों की ये ड्रिंक है और इसमें हमारा अल मशहूर लाल शरबत जाएगा जो कि मुझे लगता है रमज़ान का और गर्मियों का एक हमारा स्टेपल है. सबसे पहले जी बनाना से शुरू करते हैं. ये वाले बनाना सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं. ज़ेब, इसमें जाएगा एक अदद फ्रोज़न बनाना. और फ्रोज़न का क्या होता है कि इफ़ यू पुट फ्रोज़न बनाना तो उसकी क्रीमी सी टेक्सचर आने लग जाती है. सो इट ब्लेंड्स इन अ डिफरेंट वे. तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ. उतनी देर अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ करें, स्ट्रॉबेरीज़ अगेन जी जितनी आप चाहें. एक केला हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आई वुड से अबाउट 7 स्ट्रॉबेरीज़. बस खाली उनके वो निकाल के दे कैन गो स्ट्रेट इनटू द ब्लिट्स. तो जी ये एक फ्रोज़न बनाना. और यहाँ पे मेरे पास है जी बादाम. सो बादाम कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही कहा गया कि या 7 या 14, वो कुछ 7 के मल्टीपल. 7 या 11. ज़ेब की बात मानते हैं. 11 चले गए बादाम. स्ट्रॉबेरीज का नंबर क्या रखें ज़ेब? स्ट्रॉबेरीज का 7. ग्रेट जनाब. 7 स्ट्रॉबेरीज जाएंगी. और इस वक्त ये मेरे पास है जी बहुत अच्छा सा दही. आई एम एमिंग फॉर 2 big glasses of गुलाबी लस्सी. And Zeb, the strawberries can go, of course. ये आधा दही हो गया. Zeb, लाल शरबत के साथ खाली मिठास जो है वो केले और लाल शरबत की है. थोड़े से शुरू करें. हाँ. I'm aiming for आपके कपड़ों के रंग का गुलाबी. Oh, nice. Matching. Zeb, आप इसको बंद करें तो मैं निकालता हूँ अपनी मशीन. मशीन में ये जाएगा जी. पहले हम इसको इसी तरह ब्लेंड करेंगे थोड़ी देर. And मैक्स ब्लेंड करते हैं. थोड़ा
थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो गया, लेकिन अभी इसको अब नहीं करना। से इसके अंदर जनाब अब जाना है ज़ेब ठंडी ठार बर्फ ने। हाथ मेरे एक्चुअली मेरे हाथ जो है ना वो ठंडी चीज़ों से ओह they start hurting. Oh no 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 no! Then So I'll I do know, but it's not. I want to put it Okay, okay. And one more. because I'm the sous chef. Sous chef. तो जी आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बर्फ डाल रहा हूँ। That's about it. हम चखेंगे ज़ेब इसका मीठा और फिर हम इसको निकालेंगे किसी चीज़ में। उतनी देर मैं चाहूँगा कि आपसे दूसरे वाले गाने की भी मैं ज़रूर बात करूँ उनका। तो ज़ेब प्लीज़ आप ज़रा चख के बताइए कि मिठास और ओह एक चीज़ रह गई, खैर आप चखिए फिर मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इलायची. इलायची, बट अभी उसको कर लेते हैं। मीठा चेक कीजिए। Delicious. Could take more मीठा या it's fine? I like it. You like it? But I don't like super meetha. Super मीठा, बस बिल्कुल ठीक है। Oh, you know what this is reminding me of? What? My favorite scene, कमली में जो मेरा favorite scene था ना, वो जब सानिया Oh. मतलब वो इतना कोई खौफनाक scene था, उसमें सानिया की acting, वो जिस तरह वो पीस रही होती है। हाँ, और वो I think sound design also उसमें। बहुत से लोगों को एक और चीज का नहीं पता कि ज़ेब के अंदर एक बहुत अच्छी अदाकारा भी छुपी हुई है जो कभी कभी नजर आती है, या तो गेस्ट अपीयरेंसेस में या स्टेज भी किया ना ज़ेब। जी स्टेज काफी किया ना। तो जी जनाब इसमें ये तकरीबन 2 इलायची का हम समझ लें जी, और ये डालते हैं, इसको जरा सा एक दफा दोबारा कर लेते हैं और थोड़ा सा एक बर्फ का क्यूब और डाल देते हैं सो दैट ये अच्छे से सब पिस जाए। और ये जी जाएगा एक और दफा गर गर गर। That's it. एंड जनाब इसको अब हम ग्लास में निकालते हैं और एक मुन्ना सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे और बात करेंगे जिस तरह इधर गर्मी हो रही है उसकी मुनासिबत से आग पे। आप देख रहे हैं Khoosat in the kitchen eats special to you after a short break. So आग का क्या सीन था ज़ेब? So this was like when you thought कि अब पंजाबी को जरा गूड़े वाले को भी एक अटेम्प्ट किया जाए। हाँ, thank you for giving me the opportunity, but no thanks for being such a tough slave driver. I remember ज़ेब जब पहली दफा वो आया वर्जन, पहली दफा तो बल्कि we did the whole track. The reference track was also सारा आपकी आवाज में, and it has some really like thick, difficult Punjabi words. That's right. And there's a word which is ugh. Ugh and also pun. What is it? I'll sing it and then it's fine. Okay, what is it? महरम दिल दा दूर निमाए साहुए ने चूर निमाए तांग ने पन सुट आनी माए महरम दिल दा दूर निमाए साहुए ने चूर निमाए महरम दिल दा दूर निमाए साहुए ने चूर निमाए तांग ने पन सुट आनी माए हिजर जड़ों पुटे आनी माए मिर्ज जयाना और निमाए फिर तो मैनू टूर निमाए मेरी वखरी राह नी अड़ियो दुख देते मिटानी अड़ियो लहना मेरा कार नी अड़ियो मैं क्यों मरना हारनी अड़ियो सब मिला दिया अग्नि अड़ियो। वाह वाह। नहीं जी, जब जो हमारी फाइनल टेक में तो कोई कह ही नहीं सकता कि पंजाबी पे दस्तरस हासिल नहीं है I'm ज़ेब not को। a chutney myself. But this was so beautifully done. And also Thank the you. only bit in the film जहाँ पे we have a lip synchronized moment, जहाँ पे lip sync जो हम करते हैं गानों पे,
सो जब हमें हिना की वो आवाज़ एक दफ़ा म्यूजिकली सुननी थी फॉर दिस लिटिल ड्यूरेशन, सो इट हैड टू बी नोबडी अदर देन ज़ेब। थैंक यू। ज़ेब, इसकी सजावट करें, हाँ करते इस पे एक हैं। स्ट्रॉबेरी लगाएं, वो ज़रा इसको एक फैंसी बनाने हाँ, के लिए। ठीक है, ठीक है। सो स्ट्रॉबेरी लगाते हैं और यहाँ पे मेरे पास हैं जी ये खुश्क गुलाब, इनको मैं थोड़ा सा पीसूंगा, हल्का सा। मुझे बहुत देर में पता चला कि गुलाब तो एक्चुअली बहुत सी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ। सो गुलाब जो है वो उसमें भी ये क्या हुआ? पहले से कटी हुई थी? हाँ। सॉरी, एक मैंने काटी होगी ज़ेब, ऑनेस्टली एक काटी होगी। I think you don't trust me. No, I do. Even after all the The all pun my and the suture. That's okay. Okay, ठीक है। ये I'm चला happy to गया। just put it there. And Zeb, I think some गुलाब की पत्ती। That's quite शायराना actually. ये है ना? शायराना लस्सी होगी आपकी। I think बस लस्सी पी के आमतौर पे मुझे तो नींद आती है। I think शायरी तो पता नहीं हो कि ना हो। और as my दादी and everybody else at home would call them, बादाम की हवाइयाँ। क्योंकि मैंने तो आमतौर पे हवाई, I don't know, हवाई जो स्ट्रॉबेरी है ना, कुछ बहुत अच्छे पत्ते उसके कुछ वो हैं। हाँ, I try to make them a little. ऊपर से काट दे। हाँ, काट है ना? देते हैं। It's a little sad. Yeah. Yeah. So I think That's this better. should do. Nicer. Absolutely. उसके अंदर तो नहीं जाने के लिए हाँ, तड़प उसके रहे। फुल jar. This one has मैं to उसके go. ऊपर हवाइयाँ डालता हूँ इतनी देर। उस स्ट्रॉबेरी की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। Yeah, yes. Excellent. Cute. Excellent. Very cute. और ऊपर जाएगा जी ये थोड़ा सा बादाम। And ज़ेब क्या ख्याल है, और कुछ इसमें जाए या फिर अब वो एक्सेसिव होना शुरू हो जाएगा? Honey, I don't think we need it. The Hawaiian are there, the roses The there. lovely ice cube. Ice cube. और इतना ये ठंडा ठंडा है ना, अच्छा लग बाहर रहा की है गर्मी। और ज़ेब अब मैच कर रहा है वैसे आपके कपड़ों के साथ। Actually, it's perfect. Cheers ज़ेब and ईद मुबारक। ईद मुबारक। जनाब, आप लोग देख रहे थे खुसत इन द किचन का ईद स्पेशल एपिसोड विद द लवली ज़ेब बंगश। और ज़ेब का बहुत बहुत सा शुक्रिया कि ईद के लिए उन्होंने इतना प्यारा गुलाबी जोड़ा भी पहना और उन्होंने मेरी बहुत सी मदद की। एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक विद द न्यू एल्बम। डू यू हैव अ नेम फॉर इट येट? I don't. You don't. I'm in the market for a good name for my album. ओके जी, सो अगर आप कोई आइडियाज देना चाहते हैं ज़ेब को उनकी नई एल्बम के नाम के लिए तो वो भी दीजिएगा। वी आर वेरी एक्साइटेड। ज़ेब, इट कम्स आउट अराउंड It comes around the third week of June. थर्ड वीक ऑफ जून। तो जनाब, हमारी गर्मियों की दोपहरें जो हैं वो अच्छी होने वाली हैं। आई एम रेफरेंसिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट ज़ेब मेड अर्लियर। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव। Oh, I love that song. I love that song. It's from an OST. अच्छा जी, तो आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़ेब, जाते जाते कुछ ईद के हवाले से कहना चाहें? बस just a big Eid Mubarak to everybody और एक छोटा सा गीत गुनगुनाऊंगी। Please, yes. धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा, चलो बांट ले हम जिंदगी जरा आज यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है। थैंक यू ज़ेब, Thank ख्याल you. भी बहुत अच्छा, एहसास भी बहुत अच्छा। खुश रहिए, ऐसे ही गुनगुनाती रहिए, मुस्कुराती रहिए और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलते हैं एक और एपिसोड में वेरी सून। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।